हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो आज हम देख रहे हैं वो है सुपर सुखोई फर्स्ट फ्लाइट, पाकिस्तान न्यू रिकॉर्ड, चाइना अपसेट विद मालाबार। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हो, पता करते हैं क्या है ये सारी न्यूज। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक एंड शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आने वाले कुछ दिनों में भारत और चीन के बीच फेज मैनर में हो सकती है कुछ फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट। भारत के साथ मालाबार एक्सरसाइज में शामिल होने से ऑस्ट्रेलिया को चीन की सीधी चेतावनी। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट के रूल में भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलने की उम्मीद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकम्मे पड़ोसी ने हासिल की एक और नई उपलब्धि और इस साल के अंत तक पहला सुपर सुखोई फाइटर ले सकता है अपनी पहली उड़ान। जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की जो 8वीं मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग का भी कोई खास कंक्लूजन नहीं निकला है और अब इस मीटिंग को लेकर भारत और चीन की तरफ से एक ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इस मीटिंग के दौरान एलएसी पर डिसएंगेजमेंट को लेकर दोनों पक्षों के बीच एक इन डेप्थ और कंस्ट्रक्टिव व्यूज एक्सचेंज हुए हैं और दोनों देशों के लीडर्स द्वारा महत्वपूर्ण सहमति को लागू करने पर जोर दिया गया है और ये सुनिश्चित किया गया है कि दोनों ही पक्षों के ट्रूप्स आपस में संयम बरतेंगे और किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस कैलकुलेशन को अवॉइड करेंगे। और इसके साथ दोनों पक्षों ने मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से अपने बीच के डायलॉग और कम्युनिकेशन को मेंटेन रखने के लिए सहमति दी है और साथ ही इस बातचीत को आगे सेटलमेंट तक ले जाने की भी बात कही है, ताकि सीमा क्षेत्र पर शांति बनी रहे। और साथ ही साथ दोनों पक्षों ने इसी तरह की एक और मीटिंग को आयोजित करने के लिए भी सहमति दी है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो इस मीटिंग में भी दोनों ही पक्षों ने अपने बीच की केवल बातचीत को ही आगे मेंटेन करने के लिए सहमति दी है। लेकिन एएनआई की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कुछ डिफेंस सोर्सेज के हवाले से ये बताया गया है कि दोनों पक्ष यानी कि भारत और चीन आने वाले कुछ दिनों में कुछ फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट वाली प्रोसेस पर काम कर सकते हैं। और जो ये 8वीं कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में इसी प्रोसेस की मॉडलिटीज को डिस्कस किया गया है, तो इसलिए ये प्रोसेस फेज मैनर में हो सकती है। हालांकि भारत इस मामले में काफी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत अब ग्राउंड पर ही सारे डिस्कशंस और एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट होते देखना चाहता है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में भारत और चीन की तरफ से टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को उनकी मौजूदा पोजीशन से थोड़ा पीछे लिया जा सकता है। इसके अलावा अभी हाल ही में द प्रिंट के साथ एक इंटरव्यू के दौरान स्ट्रेटेजिक स्कॉलर एशले जे टेलिस का कहना था कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से चाइना के एग्रेशन का जवाब दिया है, वो भारत की तरफ से चीन को दिया गया सबसे बेहतरीन जवाब है। भले इसकी प्रारंभिक घटनाएं सही से डिटेक्ट नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से भारत ने चीन के इन प्रयासों को नाकाम किया, वो सीधे तौर पर चीन के लिए संदेश था कि यहाँ पर जो वो करने की कोशिश कर रहा है, वो करना उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। आज एलओसी के पास कुपवाड़ा जिले के माचल सेक्टर में एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इस ऑपरेशन में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया गया है। और अभी तक आई जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और ये जॉइंट ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन इसके साथ एक बेहद ही दुखद खबर यह है कि इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन आर्मी के कैप्टन के साथ 3 और जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक जवान बीएसएफ का है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन वीर योद्धाओं की आत्मा को शांति मिले। जानकारी के मुताबिक आज सुबह एलओसी से करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर एंटी इनफिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम के पास बीएसएफ की एक पेट्रोलिंग पार्टी ने कुछ संदिग्ध गतिविधियों को नोट किया था और फिर जिसके बाद घुसपैठियों के साथ फायर फाइट हुई और इसमें घुसपैठिए को मार गिराया गया। लेकिन इसी दौरान बीएसएफ का एक जवान भी वीर गति को प्राप्त हुआ और फिर इसके बाद इस क्षेत्र में और भी ट्रूप्स को लाया गया और फिर सर्विलेंस डिवाइसेस की मदद से आतंकी मूवमेंट को ट्रैक किया गया था। और जब सिक्योरिटी फोर्सेस का उनके साथ फिर से कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश हुआ तो एक बार फिर से मुठभेड़ की खबर सामने आई और जिसमें 2 और घुसपैठिए ढेर किए गए। लेकिन इसी में इंडियन आर्मी के कैप्टन के साथ 2 और जवान वीर गति को प्राप्त हुए और जबकि 2 जवानों के घायल होने की भी रिपोर्ट है, जिन्हें तुरंत ही इवैक्यूएट कर लिया गया था। और फिलहाल अभी ऑपरेशन जारी है और इसकी डिटेल्स और आनी बाकी है। अमेरिका के अब जो नए राष्ट्रपति होने वाले हैं यानी कि जो बाइडेन, उनसे भारत के रिश्तों को लेकर कई तरह की उम्मीद लगाई गई है। जैसे कि 2020 के अपने इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कई सारे प्रॉमिस किए थे, जिसमें से एक प्रॉमिस ये था कि अगर वे इलेक्शन जीतते हैं तो वे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट के लिए जोड़ देंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि लास्ट नाइट जो बाइडेन को इस इलेक्शन का विनर घोषित कर दिया गया है। और इसके अलावा जो बाइडेन का ये भी मानना है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए उन्होंने और भी कई सारे प्लान्स बनाए हैं।
और उनके मुताबिक दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड के कई सारे स्कोप मौजूद हैं। हालांकि जो बाइडेन के रूल में भारत और अमेरिका का रिश्ता कहां तक जाएगा ये तो खैर आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो इलेक्शन कैंपेन में हर कोई बहुत बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन बात यहाँ पे आती है कि उनमें से कितने वादे सच में पूरे होते हैं। बाकी आप समझदार हैं और इस बात को आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। और जैसे कि कहा गया है कि इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होते हैं और न ही कोई परमानेंट एनिमी होते हैं। अगर कोई चीज परमानेंट होती है तो वो होती है उनके राष्ट्र का हित। बाकी आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके ओपिनियन में अमेरिका के नए प्रेसिडेंट के रूल में भारत और अमेरिका का रिश्ता कैसा होगा। बाकी इसके अलावा आपको ये बता दें कि जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज आयोजित की गई है, जिसमें पहली बार क्वाड कंट्रीज के चारों देश शामिल हैं, जिनमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, तो इस मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया के पार्टिसिपेशन से चीन काफी ज्यादा नाराज है और इसके चलते चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की माउथ पीस चाइना डेली की तरफ से एक तरीके से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को चेतावनी दी गई है कि मालाबार एक्सरसाइज में भारत का साथ देने की वजह से ऑस्ट्रेलिया पर कुछ इकोनॉमिक डैमेज भी हो सकता है। और इस तरह की चेतावनी चीन की लगभग हर एक प्रोपेगेंडा मीडिया की तरफ से दी गई है, जिसमें हम सभी का फेवरेट ग्लोबल टाइम्स भी शामिल है, जिस पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दी है कि ऑस्ट्रेलिया को चीन के साथ उनके बायलैटरल रिलेशंस को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। आगे बढ़ने से पहले आज की संडे स्पेशल क्विज के टॉप 3 विनर्स हैं ब्रजेश, अर्जुन आनंद और दीप्ता लाल नायक। इन तीनों विनर्स को हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस और बाकी के अन्य पार्टिसिपेंट्स को अगली क्विज के लिए ऑल द बेस्ट। हमारे निकम्मे पड़ोसी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती कराने का एक और नया रिकॉर्ड बनाया है, तो सबसे पहले तो उनके इस नए रिकॉर्ड के लिए उन्हें बधाइयाँ। हम आशा करते हैं कि हमारा निकम्मा पड़ोसी भविष्य में भी ऐसे रिकॉर्ड बनाते रहेगा और हम सभी का मनोरंजन करता रहेगा। अब आते हैं इस पॉइंट पर कि ये नया रिकॉर्ड आखिर बनाया कैसे है। तो हुआ यह है कि यूएन से मान्यता प्राप्त एकमात्र एनजीओ यूएन वॉच ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये लिखा है कि पाकिस्तान और खास करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में मौजूद होना ही इनटॉलरेबल यानी कि असहनीय है। और यूएन वॉच की ये प्रतिक्रिया इसलिए सामने आई है क्योंकि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर पेरिस में जो फ्रेंच टीचर के साथ एक दर्दनाक घटना हुई थी, उस घटना का खुलकर समर्थन किया था। और बता दें कि यूएन वॉच की ये प्रतिक्रिया खास करके इसलिए आई है क्योंकि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये लिखा गया था कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ईश निंदा असहनीय है। और इसीलिए यूएन वॉच ने पलटवार में ये लिखा कि यूएन की ह्यूमन राइट काउंसिल में पाकिस्तान की मौजूदगी ही असहनीय है। वैसे कि आप जानते हैं कि बेशरम लोगों की दो तरह की कैटेगरी होती है, एक होती है बेशरम और एक होती है निहायती बेशरम। इसमें जो पहली बेशरम वाली कैटेगरी है उसमें एक बार के लिए फिर भी उम्मीद रहती है कि कहीं न कहीं जाकर उसे शर्म आएगी, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है निहायती बेशरम वाली, इसमें तो इस तरह की 0.0001% उम्मीद भी नहीं है। और इस कैटेगरी में हमारा निकम्मा पड़ोसी बिल्कुल ठीक बैठता है, क्योंकि इन्हें कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, ये अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आएंगे। नेशनल डिफेंस कॉलेज में आयोजित एक वेबिनार के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का कहना था कि आज के समय की मांग यह है कि इंडियन आर्म फोर्सेस बदलाव को अपनाएं, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाएं और साथ ही साथ अधिक से अधिक ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर एम करें। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि इस साल के अंत तक पहला सुपर सुखोई फाइटर अपनी पहली उड़ान भर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जो रिपोर्ट है ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, ये कुछ अदर अनऑफिशियल सोर्सेज से सामने आई है। बाकी अगर इसके बारे में किसी रिलायबल सोर्स से जानकारी सामने आती है तो इसके बारे में भी हम आपको अपडेट दे देंगे। काफी अच्छा वीडियो था और मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो में बहुत सारा जो है न्यूज़ पर डलती है, तो उसमें से जो हाइलाइट्स हैं वही पॉइंट है। पहली बात ये थी जिसमें ये बात कर रहे थे पाकिस्तान का न्यू रिकॉर्ड। जब मैंने पहली बार टाइटल सुना था तो मुझे लगा था ये कौन सा उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, और अब मुझे पता लगा उसका मतलब क्या था उनका कहने का। और काफ़ी मतलब चेतावनी वाली बात है कि यूएन वॉच जो है इस तरीके से पाकिस्तान को बोल रहा है कि तुम्हारा होना जो है वो इनटॉलरेबल है। मतलब तुम तो बोल रहे हो वो तो टॉलरेबल है नहीं, मगर तुम द फैक्ट कि तुम हो इसमें ये हमारे लिए अनटॉलरेबल है। तो ये बहुत अच्छा जवाब दिया था उन्होंने। और दूसरा जो है चाइना जो अपसेट है मालाबार के बारे में और ऑस्ट्रेलिया को जो इस तरीके से कह रहा है, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया, मैंने पहले भी कहा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया जो है उसका जवाब भी अच्छी तरीके से देगी। तो ऐसा कोई भी कंट्री जो है जब किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करती है तो उसे पता होता है, सोच के करती है। ऐसे कोई कर नहीं पाता, वो पूरा सोचते हैं कि अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हम पे क्या बैकलैश आएगा, चाइना हम पे क्या
एक्शन ले सकता है। फिर वो सोच समझ के उन्होंने किया है, तो उनको पता है कि चाइना को जो करना करो, उनके पास ऐसे मेजर्स हैं जो काउंटर कर पाएंगे चाइना को। और फिर जो बात हो रही है कि चाइना जो है, जो इन न्यूज़पेपर से बोल रहा है, ये कुछ गारंटी नहीं है कि चाइना के गवर्नमेंट ने बोला, क्योंकि नॉर्मली ग्लोबल टाइम्स को माना जाता है, मगर ये बोल रहे हैं चाइनीज़ डेली, एक दूसरी अखबार है, सो दूसरी कोई पब्लिकेशन है चाइनीज़ डेली, उसकी बात हो रही है ग्लोबल टाइम्स की न्यूज़। नॉर्मली कहा जाता है कि ग्लोबल टाइम्स जो है वो चाइना की गवर्नमेंट का माउथ पीस है, तो वहाँ से आई नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं चाइना डेली के बारे में। मगर कोई भी कंट्री ऐसे जल्दबाजी में नहीं करती, सोच समझ के करती है। तो हमको एक मैसेज देना था चाइना को, ऑस्ट्रेलिया ने मैसेज देना था, उन्होंने दे दिया है मैसेज पार्टिसिपेट करके कि हम भी मालाबार एक्सरसाइज में करेंगे। हम ऑलरेडी पार्ट ऑफ द क्वाड हैं, और क्वाड किसी भी समय मिलिट्री अलायंस में भी कन्वर्ट हो सकता है, और उसके हिसाब से उन्होंने एक वार्निंग या एक इशारा देने की कोशिश की चाइना को कि चीज़ें जो है दूसरी डायरेक्शन में भी जा सकती हैं। और उसके बाद जो सुपर सुखोई की फर्स्ट फ्लाइट है वो काफ़ी अच्छी बात है, वो अगर कह रहे हैं कंफर्म नहीं है, बट काफ़ी अच्छा है। इंडिया को मॉडर्नाइज तो करना है, मगर ये है, मैं कहूँगा कि इंडिया को फोकस करना है तेजस पे। सुखोई ठीक है, जब तक आपकी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, ऑफकोर्स आपको बाहर से वेपन्स लेने पड़ेंगे, मगर आप इंटरनली कितनी मेहनत कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और इस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है गारंटेड है कि इंटरनली अब जो है मेहनत बहुत हो रही है। इतने साल से तेजस नहीं था, पुराना वाला तेजस जो है डिप्लॉय हो रहा है, और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि नई तेजस पे काफ़ी रिसर्च होगी, डेवलपमेंट होगी, और वो आगे आएगा। और ये कॉमन सेंस की बात है कि जो वेपन्स आपको आज चाहिए, जो आप खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते, आपको खरीदने पड़ेंगे, तो वो भी अच्छी बात थी। तो मेरे ख्याल से यही इनकी मेन हाईलाइट्स थी, और इसमें काफ़ी अच्छा लगता है कि नई नई बातें जो सामने आ रही हैं बेसिकली इंडिया की प्रोग्रेस के बारे में। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। तो यस फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपने भी एंजॉय किया होगा ये वीडियो, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।